नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा जिलीट इंडिया लिमिटेड पर। जिलीट इंडिया स्टॉक आज 18 फरवरी को हमें 8% की तेजी में देखने को मिला। और अगर आप इस स्टॉक की डे की ओपनिंग से देखेंगे तो यह स्टॉक एक समय 1257 रुपये की तेजी के साथ लगभग 17% की तेजी में हमें देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जिसके चलते स्टॉक फिर भी हमें 8% की तेजी में देखने को मिला है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जिलीट इंडिया स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली थी और अब जाकर के इस स्टॉक में यह बड़ी तेजी देखने को मिली है, तो क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिलीट इंडिया स्टॉक के बारे में मैं आपको काफी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, इसके टेक्निकल भी आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का इस समय मौका है या नहीं। बात करें जिलीट इंडिया की तो 10 फरवरी को हमें इससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट भी देखने को मिली थी। 10 फरवरी को जिलीट इंडिया ने Q3 के नंबर्स जारी किए थे। और बात करें जिलीट इंडिया की तो इसमें शानदार डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें स्टॉक में तेजी की तो तेजी इसके डिविडेंड के चलते भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि डिविडेंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी की तरफ से इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो जिलीट इंडिया स्टॉक पर यह वीडियो काफी खास होने जा रही है। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको जिलीट इंडिया स्टॉक के बारे में पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या आपने इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बात करें जिलीट की तो जिलीट स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कोई ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिला है। अगर मैं आपको इसके 5 साल यानी कि ये रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखेंगे तो यह स्टॉक 20 फरवरी 2020 से अगर आप देखेंगे तो यह काफी समय तक या 2023 तक हमें यह स्टॉक लगभग नीचे ही देखने को मिला, लेकिन उसके बाद स्टॉक में यह रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक में यह फिर गिरावट देखने को मिली और अब जाकर के आज इस स्टॉक में थोड़ा बाउंस देखने को मिला है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि स्टॉक में अब गिरावट के बावजूद तेजी आनी शुरू हो गई है, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए या नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, पहले आप वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि आपको क्या रणनीति आगे अपनानी है, अपना डिसीजन ले पाए। बात करें जिलीट की तो जिलीट का 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह आपको 10,699 या 10,700 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो स्टॉक काफी बड़ी गिरावट में अभी भी अपने हाई से हमें देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी क्या हमें अपडेट देखने को मिल रही है, स्टॉक में डिविडेंड किस तरह से देखने को मिलेगा और उसके Q3 के नंबर्स कैसे रहे थे, टेक्निकल किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। जिलीट इंडिया स्टॉक की अगर मैं आपको Q3 के नंबर्स को दिखाऊं तो फ्रेंड्स मैं आपको इनका ओवरव्यू देना चाहूंगा। और जैसा कि बता चुका हूं 10 फरवरी को हमें इसके Q3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले थे और आज 18 फरवरी को हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो आप इसको देख करके यह तो समझ सकते हैं कि इसके Q3 के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को नहीं मिला है। अगर आप इसकी सितंबर 24 से दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो नंबर्स को ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले थे। सेल्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। बात करें EBIDT की तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिली थी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिले थे और इनका EPS भी हमें नीचे आता हुआ देखने को मिला था। तो जिलीट के जो Q3 के नंबर्स थे, नंबर्स हमें कमजोर देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो दिसंबर 23 में जब वो परफॉर्मेंस हमें पॉजिटिव देखने को मिली थी, यह भी आपको बताना चाहूंगा। सेल्स में 7% की जंप थी, EBIDT में 17% की जंप थी और नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको 21% की जंप देखने को मिली थी और EPS में 21% की जंप रही थी। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले थे, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स थोड़े वीक ही देखने को मिले थे और इसके Q3 के नंबर्स के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि अचानक स्टॉक में तेजी क्यों देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें इसमें डिविडेंड की तो डिविडेंड काफी अच्छा बताया जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक में हमें तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है और यह काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। जिलीट इंडिया में अगर डिविडेंड के बारे में मैं आपको बताऊं उसके बाद स्टॉक को टेक्निकली देखेंगे और आप फ्रेंड्स टेक्निकली जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बात करें जिलीट इंडिया की तो 11 फरवरी को नियामक फाइलिंग यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में इन्होंने कंपनी के जो बोर्ड मेंबर हैं 10 फरवरी 2025 को अपनी हुई बैठक में कंपनी की जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपए जो फेस वैल्यू वाला स्टॉक है इसके अंकित वाले प्रति इक्विटी शेयर पर इन्होंने 65 रुपए का इंटीरिम डिविडेंड घोषित किया है। जिलीट इंडिया डिविडेंड उन शेयर धारकों को देगा जिनका नाम कंपनी के सदस्यों की रजिस्ट्रार में या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में बुधवार 19 फरवरी 2025 यानी कि जो रिकॉर्ड तिथि है इसके व्यावसायिक घंटों के अंत में शेयर
के लाभकारी मालिक के रूप में दिखाई देंगे। तो बात करें इसमें रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट उसमें 19 फरवरी डिविडेंड के लिए बताई गई है, यानी कि अगर आप इस स्टॉक में 19 फरवरी से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि आज यह 18 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में आप अगर अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको डिविडेंड के बारे में पता चल गया होगा, इसमें आपको 65 रुपए का शानदार डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। अब स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। क्या नए निवेशकों को इस स्टॉक में जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ यह स्टॉक 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज जो ये व्हाइट EMA मैं आपसे जिगजैग करके बता रहा हूँ, इस स्टॉक पर टच करने के बाद इस स्टॉक में यह शानदार तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक यहां पर हमें अपने ऑल टाइम हाई बनाता हुआ देखने को मिला था, जो कि आपको बता ही चुका हूं 10,700 रुपए पर हमें देखने को मिला था। बात करें स्टॉक के हाई के बाद, तो इस स्टॉक में यह हमें गिरावट देखने को मिली। अगर मैं आपको इस गिरावट को परसेंटेज में बताऊं तो यह गिरावट हमें लगभग 35% के आसपास देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में हमें इसके ऊपरी लेवल पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक हमें 35% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला। बात करें स्टॉक के इस लो की, तो आपको बताना चाहूंगा यह लो इसका 7,411 रुपए का रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में 7,411 रुपए का लो लगाने के बाद हमें यह बाउंस बैक आज जो देखने को मिला है यह काफी बड़ा देखने को मिला है। तो ऐसे में हो सकता है इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले, या यह भी हो सकता है यह शॉर्ट टर्म बाउंस हो। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में अभी आप कोई रिस्क ना लें और इसमें 7,411 रुपए का आप एसेट लेकर के काम करें, जिससे कि आप इस स्टॉक में प्रॉफिट में बने रहें, लॉस से पहले इस स्टॉक में एग्जिट हो जाए। और जो फ्रेंड इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको दिखा चुका हूं इसके Q3 के नंबर्स कोई हमें ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले थे। डिविडेंड स्टॉक में जरूर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन बात करें 65 रुपए के डिविडेंड के लिए, अगर आप इस स्टॉक में 100 या 500 रुपए का लॉस लेते हैं तो डिविडेंड के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कोई आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहने वाला है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी भी अगर हम देखें तो आज यह अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन यह तेजी ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो पाई और स्टॉक हमें आज भी अपने 200 डे का जो इसका EMA है इससे हमें नीचे क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में जो निवेशक इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में अभी जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचे। और अगर आपको स्टॉक इसका जो 200 दिन का EMA या मूविंग एवरेज है यह 8,544 रुपए पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको स्टॉक 8,544 रुपए के लेवल से ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिले तो अभी आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें, क्योंकि हो सकता है इस स्टॉक में आपको ये शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिला हो और स्टॉक फिर से आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचें और आप इसके टेक्निकल को 100% लेकर के ना चलें। फ्रेंड्स, बात करें तो किसी भी स्टॉक या स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल को देख करके सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है और वही अनुमान मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिले और स्टॉक 8,544 रुपए के आसपास अब सस्टेन करता हुआ देखने को मिले या 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता हुआ देखने को मिले, तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन लें। और अगर आपको स्टॉक फिर इससे नीचे आता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से फिर एग्जिट कर दें, क्योंकि किस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी, कितनी तेजी होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे में आप थोड़ा सेफ पे लेकर और जल्दीबाजी में तेजी को देख करके उत्तेजित ना हो। बात करें MACD लाइन की, इसको आप देखेंगे तो यह अभी भी सिग्नल लाइन से नीचे देखने को मिलती है और आप RSI को देखेंगे तो स्टॉक ओवरसोल्ड होने के बाद जरूर हमें थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला है, तो जिसके चलते इसकी RSI में भी आपको थोड़ा बाउंस देखने को मिला है। अब यह बाउंस कितने दिन सस्टेन करेगा, तेजी कितनी आगे होगी, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे में आप थोड़ा संभाल करके काम करें और अगर आप इस स्टॉक में कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आपको यही बता ही चुका हूँ, 7,411 रुपए का एसेट आप जरूर लगा करके रखें और स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है अगर आप अभी इस स्टॉक को थोड़ा समय देंगे या वेट करेंगे तो ही बेहतर होगा। और वीडियो को फ्रेंड्स आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी जाए जिससे कि आप मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सकें। तो मुझे यही खास अपडेट जिलिट इंडिया से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।